हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पे चल रही है सफाइयाँ। रंजन को बुलाया था आके अपना सारा काम करवा दे मेरे साथ, क्योंकि अब नए सिरे से सब सेटिंग हुई। बस कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और जो थोड़े बहुत विंटर के कपड़े अनाया की अलमारी में, मेरी अलमारी में, मन्नू की अलमारी में जो कुछ भी था वो सब मैंने फोल्ड करके चेयर पे रख दिए। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, अभी थोड़ी सेटिंग हो जाए उसके बाद। अलमारी बिल्कुल खाली कर दी, अब सिर्फ समर के क्लोथ्स हैं यहाँ पे। अभी पूरी तरह सब नहीं मैंने रखे, अभी कुछ कपड़े रहते हैं वो अनाया के रूम में रखे हुए हैं, उनको पहले पहन के चेक करूँगी ये कौन से मुझे आते हैं कौन से नहीं। जो नहीं आएंगे उनको हटा दूँगी, मतलब बेड में रख दूँगी। जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैं जिसमें मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा वेट कम हो गया तो मैं पहन सकूँगी, नहीं आएगा तो फिर दे देंगे किसी को। और यहाँ पे मैंने अपने कुछ क्लोथ्स रख लिए हैं जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, सूट्स हैं, कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी हैं, वो सब मैंने यहीं पे रख दिए। नीचे की भी अलमीरा सारी क्लीन कर दी, ड्रॉर भी सब क्लीन हो चुके हैं। ये है अनाया की अलमीरा, इसे भी दोबारा से क्लीन किया है, इसके भी सारे समर क्लोथ्स रख दिए। ये सारी अनाया ने सेटिंग की है, मैंने तो सिर्फ उसको क्लोथ्स पकड़ा दिए थे, तो सेटिंग उसने की है अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन मुझे सब मिक्सअप लग रहा है कि कैप्री, जीन्स, टॉप्स अलग अलग तरह के सब मिक्स करके उसने रख दिए हैं, तो मुझे उसको सेट करके दोबारा से रखना पड़ेगा। वो तो भी बच्ची है, उसे नहीं पता, लेकिन उसे मन कर रहा था कि मैं अपनी अलमारी खुद सेट करूं, तो फिर मैंने उसको करने दे दी थी। और आपको पीछे से शोर आ रहा होगा, किचन से सीटी बज रही है कुकर की। आलू बॉईल करके रख रही हूँ। आलू मैं बॉईल करके रख देती हूँ क्योंकि काम आते रहते हैं। और बस चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, गैस बंद करके आती हूँ। तो जो ये वाली बेडशीट्स होती है ना, गरम बेडशीट्स, ये अब सारी जाएंगी बेड के अंदर। वैसे बेड में तो अब जगह बची नहीं है, अब ये जो ऊपर अलमारी की जगह नहीं बनी होती, लॉफ्ट नहीं होता, वहाँ पे रख दूँगी। क्योंकि हाँ जी आ रही हूँ अभी। हेलो, अनाया की ट्यूशन स्टार्ट होने वाली है, जा अपनी ट्यूशन कर। तो हाँ मैं भी आती हूँ। और वो मैम को सेंड कर दिया, PDF कर दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब समर के अकॉर्डिंगली बेडशीट्स बिछेंगी, और खैर मैं बिछा चुकी हूँ। और ये वाली सारी अब जाएंगी अलमारी के अंदर। और जो क्विल्ट्स होती हैं, जितने भी सर्दियों के कपड़े थे, सब कुछ बेड के अंदर जा चुका है। हमारे पास 2 बेड हैं, दोनों बेड फुल हो चुके हैं एकदम। तो मेरा यहाँ का काम तो हो चुका है और किचन का भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में बनाया क्या है। तो आज मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है गाइज़, और आज है 29 मार्च, और आज के दिन ही मैंने फ़र्स्ट व्लॉग अपना यूट्यूब पे डाला था। तो मेरी यूट्यूब जर्नी को 1 साल पूरा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स बेशक कम हैं, तो मुझे ऐसा कोई भी शिकायत नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बढ़ने होंगे बढ़ जाएंगे, मुझे किसी चीज़ का कोई ऐसा वो नहीं है कि जल्दी बढ़े। ठीक है, मुझे पता है कि मैं वीडियोस पे कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी नहीं कर रही हूँ, कम ज़्यादा कैसी भी जैसे भी कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली सब्सक्राइबर्स जितने हैं मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, अच्छा लगेगा अगर मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी बढ़ जाएंगे। मेरा भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, होगा भी कैसे, क्योंकि अभी मैं वीडियोस भी बहुत कम डालती हूँ, डेली नहीं डालती हूँ। हफ्ते में 2 वीडियोस हो जाती हैं मेरी। कभी कभी होता है कि कभी मैं 3 भी डाल देती हूँ। डेली डालूँ तो शायद काफ़ी फ़र्क पड़े। एक्चुअली रीज़न ये भी है कि घर भी सब देखना पड़ता है, ठीक है, और एडिटिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अनाया की स्टडी भी देखनी पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाइम टेकन तो है ये वीडियोस का, तो इसलिए मैं हमेशा 1 दिन का गैप लेके चलती हूँ। जैसे 1 दिन वीडियो बना ली और 1 दिन एडिटिंग का काम कर लिया और 1 दिन मैंने रेस्ट कर लिया, ऐसे करके अपने काम करती हूँ। और कभी कभी रेस्ट वाला दिन जो दिन होता है उसको स्किप कर देती हूँ, उस दिन अपनी वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो चलते रहता है ये काम तो, और करना चाहती हूँ आगे से कंटिन्यू, और अच्छा लगता है। और मानती हूँ बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी, और
प्रेयर करती हूँ गुरुजी से कि जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। मैं इतनी मेहनत करूँ कि लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियोस। मैं वैसे तो बहुत सिंपल व्लॉग्स डालती हूँ, कोई मतलब ऐसा नहीं कि उट पटांग की कुछ भी चीज़ें दिखा दी और व्यूज़ आ गए, वो सब मुझसे नहीं होता। मैं बहुत सिंपल चीज़ें डालती हूँ और फैमिली व्लॉग्स होते हैं, बच्चों के साथ भी आप बैठ के मेरे व्लॉग्स देख सकते हो। मेरा आज तक कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं है जो आप फैमिली के साथ ना देख सको। तो बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और अब ये मेरी आदत बन गई है, मतलब मुझे एडिक्शन हो चुकी है कि मुझे वीडियोस डालनी ही डालनी है, आप लोगों तक अच्छी वीडियोस पहुंचानी है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और 352 सब्सक्राइबर्स मेरे अभी हैं। तो प्रेयर करती हूँ कि बहुत जल्द से जल्द, बस अब जल्दी से मेरा जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, वॉच टाइम बढ़ जाए और ये मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी वीडियोस को ज़्यादा वॉच करना पड़ेगा। आप प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मेहनत हमारी पूरे दिन की होती है और आप सिर्फ मुश्किल से 10-20 मिनट की वीडियो ही देखते हो, तो पूरे दिन की मेहनत हमारी हो जाती है। और लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और आगे शेयर कर दिया करो, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आते हैं ना व्लॉग्स पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कीर्ति शर्मा जी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं हमेशा। काफ़ी व्लॉग्स पे उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हुए हैं और वो हमेशा मेरे व्लॉग का वेट भी करती हैं, तो मुझे ये सुन के ही बहुत मोटिवेशन मिलती है। और भी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। मेरे जो कज़न्स हैं, मतलब मेरे जो इन लॉज वाले हैं, वो भी देखते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मोटिवेशन मिलती है। और तो 1 साल कंप्लीट करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मतलब। और ऐसे ही आगे आगे मैं और वीडियोस को कंटिन्यू करती रहूँगी और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो अब चलो मैं किचन में चलती हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है मुझे बात करते करते और किचन में भी अब काम देखना है। और मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ तो चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये है कढ़ी, अभी इसमें तड़का लगना बाकी है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। फ़िलहाल ये रेडी हो चुके हैं और चावल भी रेडी हो गए हैं। अनाया को दे दिया मैंने खाना। और यहाँ बन रहा है पनीर की सब्ज़ी और ये हैं प्याज के पकोड़े। इसे मैं गरम कर लेती हूँ, मन्नू को ब्रेकफास्ट में देने लगी हूँ। तो ये बचा लिए थे मैंने थोड़े से। और अनाया की यहाँ पे ट्यूशन चल रही है, इसकी क्लासेस मैंने इसकी स्टार्ट करवा दी परसों से ही, कल से सॉरी। तो क्लास कर रही है ये, कह रही है जाओ यहाँ से। और आज रंजन से मिलके मैंने ये मन्नू की अलमीरा क्लीन करवाई है। अब ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए, इनको अलमारी में रखना है। मन्नू से पूछ के कि कौन से इनको अभी आते हैं और कौन से नहीं आ रहे, वो फिर बेड में जाएंगे। इसमें कुछ कपड़े मेरे भी मिक्स हो रखे हैं। कल अपनी अलमारी भी क्लीन करवाई थी मैंने। और ये अनाया का सामान है, वैसे ये सब क्लीन अप हो चुका है, बस अनाया ने सेट करना है और इसमें से जो भी उसको देना होगा वो दे देगी। तो ऐसे ऐसे करके सेटिंग अभी हो रही है। दिवाली और होली में कोई फ़र्क नहीं है वैसे। होली में समर्स के अकॉर्डिंगली डीप क्लीनिंग होती है और इसमें दिवाली में समर्स विंटर्स के अकॉर्डिंगली, तो वही बस चल रहा है। तो ये अनाया का रूम है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। यहाँ पे हम ज़्यादा बैठते नहीं हैं, अनाया भी ज़्यादा नहीं खेलती, पहले खेलती थी अब नहीं खेलती है। तो बस अभी किचन से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद ये सारी सेटिंग करनी है मनन से पूछ के। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सी में चला दूँगी। और साथ में मैंने पनीर के पीसेस कट करके रख दिए, ये एक्स्ट्रा पनीर है।
और अगर ये अभी इसमें कम पड़ गया तो और काट लूँगी, और जो बच गया उसका कल कुछ बना लूँगी। हम 2 दिन से ज़्यादा पनीर यूज़ नहीं करते, 2 दिन के बाद यूज़ नहीं करते मतलब, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं सब्ज़ी और उसी के अकॉर्डिंगली लेते हैं। और ये मैं अपना करने लगी हूँ लंच। आप सोच रहे हो कि ये लंच किस टाइप का लंच है भाई? ये मैं खा रही हूँ मलाई की पैटीज़ और चाय, और मेरा आज कुछ मन नहीं है खाने का। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, अब मुझे फ़ैन बंद करके आपसे बात करना पड़ा करेगी, या फिर वॉइस ओवर हुआ करेगा, या फिर फ़ैन बंद करके बात, क्योंकि फ़ैन की नहीं तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको मेरी आवाज़ ही ठीक से नहीं आएगी। फ़ैन अब भी चल रहा है लेकिन 1 नंबर पे चल रहा है, तो शायद इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं होगा आवाज़ का। और ये मैं खा रही हूँ मलाई की पैटीज़, जो मीठी वाली। मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी, जो बहुत ईजी होती है बनानी, और साथ में चाय। और कुछ आज मन नहीं था, जबकि कड़ी चावल बनी हुई है, अब रात को खाऊंगी। जितने भी विंटर क्लोथ्स बाकी लास्ट के जो बचे हुए थे ना, वो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए थे, और बाकी जो भी कपड़े सूख गए थे उनको भी फोल्ड कर दिया था। बस समेटना बाकी है अभी सारा ड्राइंग रूम, तो अभी लास्ट में होगा। और बाकी मैंने अनाया को बोल दिया था तू जाके ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ ले, क्योंकि मुझे रंजन के साथ काम करवाना था स्टोर का। तो पहले अनाया इस रूम में पढ़ रही थी ना, तो स्टोर मेरा यहीं पर ही है, तो यहीं पर मेरे को क्लीनिंग सारी करवानी थी, इसलिए मैंने अनाया को उधर भेज दिया। और यहाँ पे मैं रंजन के साथ मिलके पूरा स्टोर क्लीन करवा रही थी। वैसे क्लीन तो वही कर रही थी, बट मुझे सामान बताना था। और वैसे भी मुझे डस्ट एलर्जी है, इसलिए मैं इन डस्ट वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहती हूँ। बस थोड़ा बहुत जब डस्टिंग हो जाती है फिर मैं थोड़ा बीच में काम पार्टिसिपेट करती हूँ उस काम में। और बाकी ये देखो हमारा स्टोर है, और ये अनाया का नीचे जो पड़ा है ना, ये स्टडी टेबल है, बहुत पुराना। इसके नानी ने इसको गिफ्ट किया था बहुत साल पहले बर्थडे पे, तो बस इसको मैंने हटाया नहीं है। मैं इसके ऊपर सामान रख देती हूँ तो जगह बच जाती है, स्पेशियस हो जाती है, मतलब काफ़ी चीज़ें मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ। और यहाँ जहाँ पे मैंने बेडशीट बिछाई है, यहाँ पे 2 साल पहले जब हमारे घर पे पेंट्स हुए थे, तब यहाँ पे पेंट करवाना भूल गए थे, तो इसको मैंने फिर बेडशीट से कवर किया है। और अब जाके मैं इसके ऊपर सारा सामान जो भी मुझे रखना है वो मैं रख दूँगी। बेडशीट्स होंगी, कुछ कुशन्स होंगे, और अनाया का कुछ भी स्टेशनरी रिलेटेड और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितना भी सामान होता है ना, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी रखती हूँ एक्स्ट्रा में। और बाकी तो इसके चेस्टर में होता ही है, चेस्टर में इसकी ज़्यादातर बुक्स वगैरह होती हैं। और तो यहाँ मैं स्टोर में इस बस कुछ चीज़ें ही रखूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मेरी कुछ क्रॉकरीज हैं जिनको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, इनको भी मैंने सेट करना है क्रॉकरी यूनिट में, तो वो भी बहुत जल्दी करूँगी। और ये है नया पूरा सेट कुशन्स का, जिसे अभी तक मैंने ओपन तक नहीं किया, भूल जाती हूँ बार बार इसे ओपन करना, लेकिन देखते हैं अभी आगे समर्स में अब ये काम आएंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग कुशन सेट करूँगी मैं सारे। और ये मेरा पूरा स्टोर हो चुका है सेट, तो अब कितना अच्छा लग रहा है। पहले आप अगर मैंने आपको पहले दिखाई, इसका व्यू नहीं दिखाया स्टोर का, कितना गंदा हो रखा था, और इसके अंदर सारे कंफर्टर सब कुछ था, तो वो सब हटा दिए यहाँ से। और मेरा स्टोर एकदम रेडी हो चुका है, एकदम नीट एंड क्लीन। सारी चीज़ें अब मुझे जो भी चाहिए वो मिल जाएंगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे स्टोर साफ़ करने के बाद मिल गई, जो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई। और अभी ये पूरा रूम सेट करना बाकी है। और रंजन को मैंने चाय वगैरह और मैक्रोनी वगैरह दे दी थी कि ताकि वो कुछ खा ले, और उसके लिए साथ में ये पॉलीथिन्स भी रख दिए थे, जो जो उसको सामान मैंने देना था जो भी निकला। और ये मनु ने मंगवाया था स्नैक्स में क्या था ये, चाप। तो चाप मंगवाई थी, बहुत टेस्टी थी, मनु और मेरी फेवरेट है। वैसे ही मंगवा ली थी उन्होंने, स्पेशली इसलिए नहीं कि मेरा आज 1 साल पूरा हुआ है इस वजह से नहीं, बस वैसे ही मन था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है खा लेंगे। और साथ में मखनी दाल मंगवाई थी। घर में मैंने बनाई थी कड़ी और पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और गाइस जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर करवाना। और आपको और क्या देखना पसंद है मेरे व्लॉग में, मैं क्या ऐसा अलग करूं जो आपको अच्छा लगे। बस हाँ, मुझे थोड़ी सी एडवाइस ज़रूर देना इस बारे में, लेकिन
मैं सिंपल ही चीज़ें करती हूँ, उससे रिलेटेड आप मुझे कुछ ज़रूर बताना। तो ये था हमारा डिनर और बहुत ही टेस्टी था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और आप सब भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अब आपसे जो भी क्लिप्स बाकी की जो शेयर कर रही हूँ वो है नेक्स्ट डे 30 मार्च की। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज है 30th और आज मैंने अनाया का ये ब्रेसलेट डाला है, बहुत ही प्यारा सा है, स्लीक सा एकदम। अनाया तुझे किसने दिया था? ये बहुत ही प्यारा है। बुआ ने दिया था, बहुत प्यारा है। और आज हम जा रहे हैं दीदी के घर, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। और बस ऐसे ही एकदम से अचानक से बन गया प्रोग्राम, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हम जाएंगे मॉल, और मॉल नहीं हो पाया क्योंकि बिल्कुल भी थकने का मन नहीं था, बिल्कुल भी। और अनाया रेडी हो चुकी है और फटाफट से रंजन को बुलाया, आके बर्तन अपना वॉश कर जा, फिर हम निकल जाएंगे। आज शाम हो गई, वैसे तो 5 बजने वाले हैं या बज चुके हैं, 5:10 हो चुके हैं। और वैसे हमने सोचा था मॉल जाएंगे, और अनाया ने आज ये ड्रेस डाली है। और मॉल नहीं हो पाया हमारा, बिल्कुल भी थकने का मन नहीं था, और मूवी कोई ऐसी आई नहीं थी जो देख सकें, तो बस सोचा कि चल दीदी के घर चल पड़ते हैं। अनाया की फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, 2 दिन रह जाएंगे, तो 3 अप्रैल को अनाया के स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए बस अपनी तैयारी कर रही हूँ। और कल वैसे हमने ना कल प्लानिंग की थी कि हम 31 को चलेंगे कहीं बाहर, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया मेरे को, क्योंकि एकदम से याद आ गया कि कल तो वो करना है, बसोड़े की तैयारी करनी होती है, शाम को ही खाना वाना सब रेडी करना होता है। जब पापा बुला रहे हैं उनको बोल चलो, वो चली गई है रंजन करके, आवाज़ आ गई मेरे को, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि बस अब तो यही दिन रह गया, अब आज ही चलो, देखा जाएगा। तो बस इसलिए अब हम दीदी के घर जा रहे हैं, तो चलो अब चलते हैं। अगर वहाँ पे क्लिप ले सकी तो ज़रूर ले लूँगी, नहीं ले सकी तो प्लीज़ डोंट माइंड, तो अब आपसे बाद में मिलूँगी। ओके वेलकम। कैसा लगा? उसमें आ अभी पता नहीं क्या है। बाहर से देख के बता क्या हो सकता है, गैस कर। कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का क्या क्या आता है बताओ। डाउन्स का तो इसको पता होगा क्या क्या आता है। मैं खोल रही हूँ। आप खोल रहे हो, मैं खोल चलो खोल लो। ये बैग तो बहुत अच्छा है। कब से आया ये? इतना सारा चाहिए अभी था। अब आपको कितना सारा। ये कितना? जीवा के तो मजे हो गए हैं। नहीं। तो बहुत टाइम बाद हम फैमिली का गेट टुगेदर हुआ, और यहाँ पे अब खा रहे हैं समोसे। स्नैक्स में समोसे आए थे और सबके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, और बच्चे अपना खेल रहे थे। यहाँ पे पिक्चरिक का कोई गेम है, बहुत अच्छी गेम लगती है मुझे, इंटरेस्टिंग लगती है, तो वही सब खेल रहे थे। और जीवा बैठी हुई थी सूटकेस के अंदर, वो जो सामने ब्लैक कलर का है वो देखो, वो बैठी है बड़ी क्यूट है। और यहाँ बच्चे अपना खेल रहे हैं और बाकी हम सब अपनी बातें कर रहे थे। और मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी और बाकी सबके साथ बातें कर रही थी। बस फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद स्वीडिश आने की वेट कर रहे थे। स्वीडिश आई, उसकी मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। बहुत टेस्टी था, चीज़ केक था, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, अच्छा लगा मुझे, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया उसे। तो बस हम अपना फिर उसके बाद घर चले गए थे, और फिर मॉर्निंग में मैंने और अनाया ने चाय पी थी। बस वो क्लिप भी मैंने साथ में इसी वीडियो में ज्वाइन कर दिया, शेयर कर दिया, तो आप देख सकते हैं। अनाया आज स्पेशल चाय पिएगी, अदरक वाली। किसमें पीनी है? इसमें पीना? मैं तो ये अपने लिए लेकर आई, तेरे लिए ये लेकर आई। इसमें मैं पहले चाय डालने लगी थी, फिर अनाया ने बोला कि केटल में पीऊँगी, ओ मतलब कि केटल से मेरे को डालते हुए पीनी है। ये अनाया के लिए मंगवाया था मैंने ऑनलाइन से, बहुत टाइम बाद यूज था। हाँ, किसी साइट से नहीं मंगवाया था। मेरी कज़न काम करती है जिस कंपनी के साथ, जो भी उसका है, वहाँ से उसने मुझे ऑर्डर करके भिजवाया था मेरे पास। बहुत अच्छा ये पीस निकला है। इसके साथ दूसरा वाइट कलर का कप है, वो भी बहुत प्यारा है। तो फिर मैं इस पे पी लूँ, पिंक वाले में। आपका मन नहीं तो मैं ले आती हूँ दूसरा कप। नहीं, अब तो डाल दी, ठंडी हो जाएगी इतने में तो। मुझे
केटल में इतना मज़ा आता है चाय डाल के। तो इसके बाद मैंने अपना कप भी चेंज कर लिया था, मुझसे रुका नहीं गया। मैंने भी अपना यही ग्लास जो है ना, टपरी ग्लास जिसको कहते हैं, इसमें अपनी चाय पी थी। तभी मुझे मज़ा आया पी के। और साथ में अनाया के लिए बनाई थी चीज़ ब्रेड और मेरा था पीनट बटर ब्रेड। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।